कनेक्ट उम्मा पेश करता है एक खास सीरीज आदाब गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, और वो मौजू है आदाब गुफ्तगू। गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज क्या है? अच्छी गुफ्तगू से कैसे इंसानी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और किसी भी मजहब, तहजीब या मुआशरे में इसका क्या मकाम है? इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने के साथ साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें हर एपिसोड के आखिर में 3 सवालात पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर इस्लामिक स्पीकर एडवोकेट फैज सैयद। फैज सैयद न सिर्फ एक जाने माने दाई हैं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर हजारों लेक्चर्स दिए हैं, जो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। लोग इनके जवाबात और नसीहतों को आसान और प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी इनकी बातें इतनी आसान लगेंगी कि आप भी आसानी से उन पर अमल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौजूद है और आपके सामने ये हमारा 6th एपिसोड है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 एपिसोड हमने, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे, और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने जो देखा था वो था पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसा हो। आइए आदाब गुफ्तगू के 6th एपिसोड की तरफ हम बढ़ते हैं, और 6th एपिसोड में जो हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। जब हम समाज में जाते हैं और काम करते हैं, जहाँ हम में से हर कोई शख्स तकरीबन, जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं लोगों के साथ काम करते हैं, जहाँ लोगों के साथ काम करते हैं तो बातचीत होती है, आधा वो गुफ्तगू वहाँ आ जाता है। क्योंकि अगर बातचीत में गड़बड़ हो, कम्युनिकेशन की जगह पे खास तौर से जहाँ आप जॉब करते हैं, तो आप बहुत सारे मामलात मिस हो जाते हैं, है ना? आपकी बदअखलाकी ज़ाहिर हो जाती है, लोग आपको वैल्यू देना छोड़ जाते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाते हैं। अगर आप खासतौर कस्टमर केयर में कस्टमर को नाराज़ कर दो, तो फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है और कई प्रॉब्लम्स बहरहाल फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक मौसर कम्युनिकेशन, आदाब गुफ्तगू का लिहाज आपको जवाब लोगों के साथ रहे, स्पेशली वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में हम कैसी बेहतरीन गुफ्तगू करें, क्या अखलाक रखें। और हम शुरू से देख रहे हैं कि अच्छी गुफ्तगू से अच्छे ताल्लुकात और अच्छे रिलेशनशिप, याद रखिए, वो बनते हैं, याद रखिए। और अच्छे ताल्लुकात और अच्छे रिलेशनशिप से बाकी सारे मामलात फिर इंसान के चलते हैं, याद रखिए। तो आइए, शौहर और बीवी, मियाँ बीवी की गुफ्तगू हमने देख ली, बच्चों की हमने गुफ्तगू देख ली, बड़ों और छोटों की गुफ्तगू के हमने देख लिया। अब आइए वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कैसे हो, याद रखिए, हम वो करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा 6th एपिसोड है। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा, 5 एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप जाएँ और उसको ज़रूर देखें, और उसके अंदर सवालात भी किए गए, उन सवालात के जवाब भी दें, ताकि आप जो कैश प्राइज़ है वो हासिल कर सकें। चलिए आइए, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की अहमियत हम बहरहाल देखते हैं। वो ये है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त यहाँ गुज़ारते हैं। एक इंसान जो भी काम करता है, उसकी ज़िंदगी का बड़ा वक़्त यहाँ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, आप घर पे आते हैं तो सो जाते हैं, कि अक्सर लोग 6 से 8 घंटा सोते हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे उन लोगों के साथ रहते हैं, घर वालों के साथ कुछ वक़्त, सफ़र में कुछ लोग गाड़ियों में, कुछ लोगों के साथ रास्ते पे, कुछ लोगों से ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वक़्त इन्हीं लोगों के साथ गुज़ारते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं, काम करते हैं। अगर मेबी 8 आवर्स टू कुछ-कुछ जगह 14 आवर्स तक की जॉब है पर डे। तो इतना वक़्त लोग इसमें डालते हैं। 8 घंटे से लेकर, या 8 घंटा नॉर्मल, सबसे जिसको कहते हैं बेहतरीन ऑन पेपर जो टाइम होता है, वो यही आता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं होता है। तो 8 आवर्स तो मिनिमम होता है। 8 के बाद फिर सारे आवर्स 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा आवर्स चलते हैं अदर की। बहरहाल, तो जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा इनके साथ होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो, क्योंकि इससे आपकी नौकरी, इंक्रीमेंट्स, जॉब सैटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयर सैटिस्फैक्शन, और कस्टमर से कई चीज़ें बहरहाल डिपेंड है। क्योंकि आपका ज़हन अगर आपस में बात करने में ख़राब हो जाए, साथी इंसान के साथ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप काम भी अच्छा नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस चीज़ को करें, तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है। इससे अगर ये सही ना हो,
एक ही लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ क्या नुकसान होता है, तो प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ जाता है आपकी। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर यहाँ कम्युनिकेशन ठीक नहीं वर्क प्लेस पे, तो प्रोडक्टिविटी हिंडर होती है, हर्ट होती है, हर्डल आ जाता है और प्रॉब्लम सारे चालू हो जाते हैं। याद रखिए, इस चीज़ को हम समझें। अब इस्लाम क्या कहता है, याद रखिए, हमको इस्लाम हुक्म देता है हम अच्छे अखलाक का इज़हार करें, लोगों से अच्छी बातचीत करें, याद रखिए, और लोगों को जिसको कहेंगे काम के मामले में हम सबसे परफेक्ट रहें। कई बातें हमको, कई चीज़ें हमको मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने एहसान के दर्जे तक कामों को अच्छा करने का हमको हुक्म दिया। बैहक़ी की एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ याद रखिए, अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो अपने काम ईमानदारी और बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो अपने काम को ईमानदारी के साथ करता है और बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। और ये बात हमको सुन्नत में मिलती है, सीरत में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सहाबा जो भी करे, वो मतलब जिसको परफेक्टनेस के जो उनके अंदर है उसके दर्जात तक करने की कोशिश करें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक मुसलमान जहाँ भी हो, जिस फील्ड में हो, परफेक्ट होना चाहिए। झाड़ू देने वाला तो परफेक्ट झाड़ू देने वाला, काम करना तो परफेक्ट काम करने वाला, टेक्नीशियन तो परफेक्ट टेक्नीशियन, लोगों से जिसको कहते हैं बातचीत करके कस्टमर सैटिस्फैक्शन में है तो कस्टमर को पूरा वो करना, हर उसमें उसका परफेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में है तो सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये उसकी सिफत होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पसंद भी करता है इन आदतों को, याद रखिए, ठीक है? तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में याद रखिए, आपके बॉसेस होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उसके बाद कलीग्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है? और यहाँ याद रखिए उनके साथ इज़्ज़त, समझदारी, इनकिसारी से काम लेना है और ये सब काम प्रोफेशनली होना है। क्योंकि हम बात करें वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की, तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब उस जगह का जो अंदाज़ होना चाहिए आपको इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखें। हो सकता है आपका भाई आपके साथ वहाँ जॉब करता है, तो वहाँ आप उसको झरके से ए चलना कर नहीं बोल सकते। प्रोफेशनलिज्म का यही मामला रहेगा कि आपको बोलना पड़ेगा जी वो काम कर लीजिए, फलाँ चीज़ उठा लीजिए। तो तभी तो आप बोलेंगे उसने काम नहीं किया बोल के मैंने डाँटा, उसका खराब काम तो किसी को दिखा नहीं, आपकी गंदी ज़बान तो सबने देखी और आप बोलेंगे यार ये एम्प्लॉयी तो अच्छा नहीं है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए, इसका हम लोग ख्याल रखें। याद रखें वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में, याद रखिए जो चीज़ें आती है, याद रखिए पहले एम्प्लॉयर से गुफ्तगू। जो बड़े लोग हैं, एम्प्लॉयर से मुराद आप ले लीजिए जॉब जिसके पास आप करते हैं या उसने जिन लोगों को आपसे ऊपर हायरार्की में रखा है, उनसे गुफ्तगू कैसी हो, याद रखें। तो सबसे पहले याद रखिए, ये कम्युनिकेशन अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी तरक्की में आड़ बढ़ जाएँगे अगर ये कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो। हम चापलूसी की बात नहीं कर रहे हैं। चापलूसी ये गलत अमल है, याद रखिए। चापलूसी दुरुस्त नहीं है, याद रखिए। किसी को बटरिंग करना फ़ेवर्स के लिए बिल्कुल इस्लाम पसंद नहीं करता, ये बात नहीं कर रहे हम। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़रिया बनाया, उसकी एक रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। उस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा इसका आपकी तरक्की से सीधा रिलेशनशिप है। इस बातचीत का, इस अच्छे रिलेशनशिप का, याद रखिए। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली अगर बात कहूँ तो अपने बॉस के सामने, याद रखिए, अपने काम, आइडियाज़ और कंसर्न्स को कॉन्फिडेंटली आप रखिए। आपके कंसर्न्स कुछ हो सकते हैं, मतलब कुछ इश्यूज़ हैं, आपके आइडियाज़ हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप रखिए। ये गुफ्तगू का एक पार्ट ही, कोई बात कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, मतलब पूरा एतमाद के साथ कि जो आप बोल रहे हैं। जैसे मिसाल की तरफ आप अपने ज़िम्मेदार के पास जा रहे हैं, एक रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, इसमें से 2 बातें आपसे पूछी गई थी, क्या है उसका जवाब लाना है, उसमें से 1 बात आप गलत ले जा रहे हैं। मतलब ये रिटन फॉर्म में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने गलत ले गए। 2 ही बातें जब आपसे पूछी गई, उसमें 1 बात मतलब 100% के हिसाब से 50% मार्क्स ही मिले आपको। तो कितना परफेक्ट होना चाहिए ना। तो ज़ाहिर-सी बात है, आदाब के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखिए, याद रखिए कि एम्प्लॉयर पे जब मामला हो, याद रखिए, तो उनके सामने अपने आइडियाज़, अपने कंसर्न्स कॉन्फिडेंस के साथ रखना चाहिए कि वो आप क्या चाहते हैं, आपका क्या आइडिया है, आपकी कोशिश। इसी तरह याद रखिए, हमेशा अपनी बात को शॉर्ट रखना चाहिए ऐसे लोगों के सामने। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इन लोगों के पास टाइम नहीं होगा जो आपके पास है, ज़िम्मेदार होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो शॉर्ट मतलब कम अल्फ़ाज़ का चुनाव करके अपने ख़यालात का इज़हार कर देना चाहिए। कम से कम अल्फ़ाज़, है ना? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत थी, आप बहुत कम अल्फ़ाज़ में, याद रखिए, अपने मैसेज को पहुँचा देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सबसे बड़ी तकरीरें भी देखें, जो रिटन फ़ॉर्म में हदीस की शक्ल में है, और उसको रिपीट करें, पढ़ने की कोशिश करें आप, और वो भी उस अंदाज़ में जो अल्लाह के रसूल बार-बार रिपीट भी करते हैं अल्फ़ाज़ को, तो हार्डली ये 18 टू 20 मिनट्स के एक रेंज में जाती है। इससे बड़ी तकरीर आपने नहीं दी, है ना? तो पता चला सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इतना अच्छा हो, कम अल्फ़ाज़ से बात पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और चूँकि बड़े लोग जो आपके एम्प्लॉयर, बॉस होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो कोशिश करें कम बात, कम रिपोर्ट, कम वक़्त, कम तरीक़े, मतलब जिसको नहीं शॉर्ट टाइम में समझाने की उनको बहरहाल कोशिश करें, याद रखिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने पहले भी देखी, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन है। ये आपने हदीस में, तुम में बेहतरीन हो जो लोगों के लिए बेहतरीन है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अपने बॉस के लिए बेहतरीन बन जाइए आप। तो इस चीज़ का हम जो है ख़ास तौर से ख़्याल रखें, याद रखें। अब इसी तरह जो है, जब कलीग्स की बात आ रही है, सबॉर्डिनेट्स की बात आ रही है, जब उनसे गुफ्तगू की बात आ रही है, उनसे बातचीत करने की बात आ रही है, याद रखिए, तो यहाँ सबसे पहले पॉज़िटिव एटीट्यूड रखें।
कोऑपरेटिव आप बने और कोऑपरेशन के एटीट्यूड के साथ बात करें। क्योंकि अगर आप कलीग के साथ खराब बात करेंगे तो वो दूसरों से बात करेगा कि ये खराब आदमी, वो दूसरों से बात करेगा और सारा माहौल फिर आपके खिलाफ बन जाएगा। हत्ता कि आप अपने मोहल्ले में भी कोई गलत बात करते होंगे तो यहाँ आके बोलेंगे, अगर सुन लिया तो अरे वो बहुत गंदा है, यहाँ अच्छी बात करता, वैसे ही करता, आपके बारे में बातें फैलेंगी। तो लिहाजा इनके साथ अच्छी बात करना ज़रूरी है और बहुत पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, इसलिए कि आपको इनके साथ ही टीम वर्क करना है। अलग से लोग नहीं आने वाले आपके साथ काम करने, तो ये टीम वर्क के लिए ये ज़रूरी याद रखिए। इसी तरह एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि ओपन कम्युनिकेशन हो आपका लोगों के साथ। ठीक है, हम टीम वर्क करें, ओपन कम्युनिकेशन द सेंस याद रखिए कि अपने आइडियाज़ वगैरह का इजहार करें और वो जो आइडियाज़ वगैरह दे उसको रिस्पेक्टफुली आप सुने। ये नहीं कि मैं जो बोलूँगा आपको सुनना है सिर्फ, क्योंकि दोनों आप एक बराबर लेवल पे काम कर साथ काम कर रहे हैं। वो अपने आइडियाज़ देंगे, आप सुने, आप अपने आइडियाज़ दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी आपके आइडियाज़ को फिर सुनेंगे, याद रखिए। इसी तरह जो है हर शख्स दूसरे के जज़्बात का ख़्याल रखे जब भी बात करें, क्योंकि आप कलीग्स हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। हर शख्स एक दूसरे के जज़्बात का ख़्याल रखे जब भी वो जो है बात करता है, याद रखिए। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी आप याद रखिए, आप ने फरमाया, जो हमने बहुत तफ़सील में देखा था पहले एपिसोड्स के अंदर, वो ये था कि मोमिन वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। तो बहरहाल ये बात भी इसके अंदर बहरहाल आ जाती है, याद रखिए। तो ठीक है, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट हेल्दी होने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन होना, बात सुनी भी जाए और बात कही भी जाए, बात कही भी जाए और दूसरों की बात सुनी भी जाए, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र किया जाए, रिस्पेक्टफुली बात की जाए, इज्जत दिया जाए, डिग्निटी ऑनर का ख्याल रखा जाए, बदकलामी ना की जाए। सारी चीज़ें आप करेंगे तो याद रखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में होगा, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए वर्क प्लेस के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, उसमें एक एटिकेट का ख्याल रखिए, उसमें गॉसिप ना हो, बैक बाइटिंग ना हो। क्योंकि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को जो ख़राब करता है या माहौल जो ख़राब करता है वो ये चीज़ है कि किसी की पीठ पीछे बात करना। गॉसिप का माना तो ये होता है कि उसमें वो चीज़ है ही नहीं, लेकिन उस चीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू कर दी जाती है, पता नहीं वो कैसे होता है। गॉसिप समझते हैं ना, मतलब कोई बेस नहीं होता उसका और शुरू हो जाता है, यार इसने आज रोती सूरत दिख रहा, सुबह उठ के आया तो बीवी से लड़ा के आया होगा, इसका बेस ही नहीं है कुछ। मतलब इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को बनाकर बेस बात की जा रही है। तो यहाँ तो कुछ वही नहीं, इसे बोलते गॉसिप्स। होता है ना, आप गॉसिप ज़्यादातर स्टार्स, फ़िल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में गॉसिप सुनते हैं। अरे वो दवाखाने में गया अपनी बीवी के साथ तो प्रेग्नेंट हो गई होंगी, सब गैस है। या फिर इसको कैंसर हो गया होगा, सब गैस है, गॉसिप बोलते हैं। और बस वो राई का पहाड़ बनना शुरू हो जाता है। एक तो गॉसिप और एक बैक बाइटिंग है। गॉसिप इल्ज़ाम की शक्ल में आ सकता है, बहतान, और बैक बाइटिंग गिबत की दर्जे पे आ सकता है, एक तरह से कहा जाए तो। ऐसा तो बैक बाइटिंग इतना कॉमन होता है, गिबत बोलते हैं इसको, बहुत बुरी बात है याद रखिए। इसलिए कि इससे एक आदमी की डिग्निटी, ऑनर ख़राब होता है, तो लिहाजा इस्लाम इसको हराम करार देता है। गॉसिप भी हराम है और बैक बाइटिंग भी हराम है। इससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज़ होते हैं और सारे इश्यूज़ जो वर्क प्लेसेस पे आजकल देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन किया जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों? तो लोग एक-दूसरे का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, एक-दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, याद रखिए। इसी तरह जो है हम लोग जब भी काम या वर्क प्लेस की हम बात करें, याद रखिए अपने काम पर फ़ोकस करें और अननेसेसरी डिस्कशन से यहाँ बचें। क्योंकि गॉसिप के अलावा ये एक चीज़ है जो तीसरी चीज़ ख़राब करती है, वो है अननेसेसरी डिस्कशंस, जिसका काम से कोई लेना देना नहीं और जिससे इश्यूज़ और मामलात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप 2 लोग बैठे थे, बातचीत चल रही, काम की तो कोई बातचीत है ही नहीं, हमारे मोहल्ले में प्लॉट की ये कीमत है, वो बोला नहीं तुम्हारे मोहल्ले में ये कीमत, आजा बेटा जॉब के बाद मिल, बताता तेरे को मैं कितनी प्लॉट की कीमत है, क्या है। अब इसका क्या लेना देना था बातचीत से, जॉब करो अपना, खुश रहो वहाँ। तो वहाँ एक नया तमाशा लेके बैठे, जिसका कोई रिलेशन नहीं आपकी जॉब से, कोई बोला प्रोडक्ट की वैल्यू कीमत इतनी है, दूसरा बोला नहीं है, तो आप बोल सकते चलो शाम में जाके अपने कंपनी का प्रोडक्ट चेक करेंगे, हाँ कुछ लेना, लेकिन उससे दिल बुरे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोट करे, अरे वो पहले गलत रेट बोल दिया था, आज फलां कर रहा, अब उसको बेस बना के चीज़ें हो रही है। तो याद रखिए इस मामले में एहतियात। इसी तरह हर शख्स दूसरे के आइडियाज़ की इज्जत करे। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो सकता है वो अपना आइडिया दे, आप अपना आइडिया दे, उसे चाहिए कि हम सुने, स्पेशली जब सीनियर और जूनियर का इशू आता है, याद रखिए। तो यहाँ खास तौर से इसका ख्याल रखिए, याद रखिए, और बहुत समझदारी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, और कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर डिप्लोमेसी के साथ भी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। तो चीज़ों को सॉल्व करने की हद तक की बात है, क्योंकि ज़रूरी याद है। चापलूसी फिर मैंने कह दिया ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको ऐसा होकर अपना काम निकलवाना पड़ता है, जब सही बात भी आपके पास हो, पोजीशन आपकी नीचे हो, आप अपनी बात को ऊपर पहुँचा नहीं सकते, तो डिप्लोमेसी के थ्रू आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं या हिकमत के साथ चीज़ों को करते हुए निकल जा सकते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अब वर्क प्लेस पे याद रखें डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ भी ज़ाहिर-सी बात है इख्तिलाफ़ होता है। जहाँ लोग आगे वहाँ इख्तिलाफ़ आ जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, याद रखिए, तो वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के लिए याद रखिए हमको इस बात का ख्याल रखना है, याद रखिए हम हर मसले पे डायरेक्ट बात करें और मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई इसको निकालें।
साइड 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 से ना चले, फुटपाथ से। भाई ऐसा मसला हुआ, इस पे हम बात करेंगे आज। गुफ्तगू की बात हो रही ना, उसने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुन लिया, तो अब डायरेक्ट बात उस पे होंगी। ये नहीं कि हाँ ऐसा था, तुम कहाँ थे कल, ऐसा जरूरत नहीं है। आइए बैठे, चूंकि वर्क प्लेस की बात हो रही है। यहाँ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसे तो हर जगह ऐसी होना चाहिए कि बात दो टोक हो, आमने सामने हो, क्लियर हो, लेकिन यहाँ खास तौर से इसका ख्याल रखिए कि आमने सामने आए और सीधे आके क्लियर करे कि क्यों ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अजीज मामला सुलझ जाएंगे। याद रखिए, इसी तरह हर कॉन्फ्लिक्ट को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करें। एक तो बातचीत है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बातचीत के बाद भी जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें साबित हो जाएंगी, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि उसके बोलने का सेंस क्या था, किस सेंस और किस माने में बोल रहा था, कहाँ तक उसको हम बोलेंगे ये गलत था और कहाँ तक सही था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम याद रखिए करें, ये अहम चीज़ है, याद रखिए। और जो लोग थर्ड पार्टी है, जो लोग इस डिस्प्यूट में नहीं है और वो भी जिसको कहेंगे का पार्ट है, उनसे गुजारिश करूंगा वो लोगों को जिसको कहेंगे ये सुलह कराने में, रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने में मदद करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इसको भी सदका कहा है। कई हदीस मौजूद है, इसमें ये फरमाया गया है कि हर इंसान पर उसकी हड्डियों के हर जोड़ के बदले सदका है। तो फिर अच्छी बात भी सदका है, इख्तिलाफ को सुलझाना, लोगों के अंदर मसाइल को हल कर देना सदका है, इंसाफ कर देना सदका है, लोगों का बोझ उठा लेना सदका है, किसी से अच्छी बात कर लेना सदका है, मुस्कुरा के देख लेना सदका है, किसी को सवारी पे सवार कर देना सदका है। कई सदक़े थे, सदक़े की कई अक़साम है अदा की, बहरहाल ठीक है। तो लिहाजा बीच में आके कुछ लोगों का काम है वो इसको जो है सुलह और सफाई का बहरहाल काम करे और जो मसाइल हैं, जो डिस्प्यूट हो चुका है इसको सॉल्व करे। कई बार ये देखा गया है कि जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं और आपके यहाँ सही बातचीत और अदब और अखलाक नहीं होते हैं, स्पेशली बातचीत, गुफ्तगू और कम्युनिकेशन का नतीजा ये होता है आप कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं। 10 दिन यहाँ, 20 दिन वहाँ, 1 महीना यहाँ, 2 महीने यहाँ, 4 महीने वहाँ, 5, क्योंकि क्या हो रहा है, हर आदमी आपसे परेशान है। आपकी बदअखलाक़ी से, आपके तू तड़ाके से, आपका अनप्रोफेशनल, अनएथिकल बात करने से। मैं क्या, जैसे मैंने मिसाल दी ना, आप मोहल्ले में हो सकता है दूसरे को तू तड़ाके से बात करें, वर्क प्लेस पे वो आदमी भी अपने घर पे तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप तू तड़ाके से बोले, इसलिए कि सारे कस्टमर और लोग सुन रहे हैं ना। आप जब बात करें, जैसे मैंने मिसाल दिया, 2 सगे भाई भी अगर जॉब कर रहे हैं और बड़ा भाई छोटे भाई घर में डांटता भी है, वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल एथिक्स ही होंगे, डांटेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर एक ही काम कर रहे हैं। भाई घर पर है बड़ा, यहाँ अगर डांटेगा तो सारे बाकी एम्प्लॉइज के सामने उसकी वैल्यू कम हो जाएंगी उसके भाई की। तो यहाँ क्या करेंगे, वो डांटेंगे नहीं, यहाँ वो बड़ी हिकमत के साथ उससे बात करेंगे, अच्छाई के साथ बात करेंगे, खैर खूबी के साथ बात करेंगे, वरना इस आदमी की वैल्यू और इम्प्रेशन और सारा इसका मेहनत आकारा हो जाएंगे याद। और हो सकता है ये लोग कंप्लेन, कुछ लोग कंप्लेन बना के ऊपर दे कि इसका बड़ा भाई खुद इससे परेशान है, तो उसको अपन काम भी क्यों रखे अपने पास। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिए। हालांकि आमतौर से आप कह सकते हो वो ऐसी बात करता, मैं भी ऐसी करता हूँ, तो मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन वर्क प्लेस का प्रोफेशनलिज्म ये डिमांड कर रहा था क्या वहाँ वैसी बात ना करे, याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ बातों को समझने, लोग कैसे इंटेंसिटी चीज़ों की पकड़ते हैं। गाली देना किसी को भी गलत है, लेकिन कोई अगर एक गाली मर्द को दे और वही गाली औरत को दे, दोनों में इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? जब औरत को दी जाएंगी। ये नेचर है चीज़ों का, याद रखिए, क्योंकि ये समाज मानता, और सही बात है ये कि एक औरत को जिसका एक मकाम और वक़ार है, जो माँ, बेटी, बहन के शक्ल में होती है, कई उसके रिश्ते याद रखिए जिससे इंसान मोहब्बत हासिल करता है, एक औरत को गाली देना वो सारी औरत ज़ात को गाली होती है, लिहाजा नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं अपने तकरीर में कई बार ये कहता हूँ कि लोग माँ का प्यार तो चाहते हैं, नानी का दुलार तो चाहते हैं, दादी की मोहब्बत और शफक़त तो चाहते हैं, लेकिन उसको पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। लड़की पैदा होंगी तो ये आगे चल के माँ भी बनेंगी, नानी बनेंगी, दादी बनेगी, है ना, सब फूफी बनेंगी, खाला बनेंगी। फूफी और खाला का रिश्ता कैसा होता है, भांजे और भतीजे, देखिए दोस्ताना जैसे रहता ना। तो ये रिश्ते तो बड़े पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन पैदा नहीं होने दिया लड़की को, चूंकि ये लड़की जब बड़ी होंगी आपकी तो बनेंगी किसी की फूफी, किसी की खाला, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की बीवी, है ना। तो बहरहाल इसको समझे, तो बहरहाल इंटेंसिटी आप समझ। तो वर्क प्लेस एटिकेट्स, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे रहे, अच्छी गुफ्तगू होंगी तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवालात के बहुत सारे जवाबात आए। माशाअल्लाह, हमारे कई व्यूअर्स ने सही जवाबात दिए हैं। इसी तरह हर एपिसोड के सवालात के जवाब देते रहें ताकि आप बन सकें इस कॉन्टेस्ट के विनर। तो अब वक्त है हमारे इस एपिसोड के क्विज का। हमारा आज का पहला सवाल है, अपने वर्क प्लेस में अच्छे ताल्लुकात और अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है?
दूसरा सवाल है, वर्क प्लेस पर अच्छी गुफ्तगू ना होने पर किस चीज का नुकसान होता है? और तीसरा सवाल है, इस एपिसोड में बयान की गई हदीस के मुताबिक मोमिन कौन है? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना जवाब जल्द से जल्द दर्ज करें, क्योंकि सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस इल्म और दावत को आम करने में कनेक्ट उम्मा का साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।